अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। फलस्तीनियों के मकान गिराकर इसराइलियों की आबादकारी। फलस्तीनियों के मकान जबरदस्ती गिराकर नए मकानात की तामीर पर यूरोपीय यूनियन ने किया तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मगरबी किनारे में अल जजीरा की फलस्तीनी निजात। अमेरिकी सहाफ़ी के कत्ल की मजम्मत। खातून सहाफ़ी के जनाजे पर इसराइली बर्बरियत की यूरोपीय यूनियन ने की शदीद मजम्मत। मुल्क की मईशत इंतहाई तशवीशनाक हालत में पहुंच गई है। इख्तिसादी इस्लाहात के लिए नई पॉलिसी की जरूरत है। साबिक मरकजी वज़ीर पी चिदम्बरम का बयान। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के मंडका मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी। मंडका आतिशज़दगी साने के सिलसिले में 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस को मालिक मकान की तलाश। जम्मू के आरएसपुरा में बैनुल अक़वामी सरहद पर मुश्तबा ड्रोन सरगर्मी। सरहद पर एक मुश्तबा ड्रोन की सरगर्मी देखते ही बीएसएफ एहलकारों ने चलाई गोलियां। अमित शाह का दौरे हैदराबाद। तेलंगाना से नाइंसाफी। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता के मरकजी वजीर दाखिला से कई सवालात। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन तब मेट्रो स्टेशन। फुट ओवर ब्रिज के तामीर पर गौर। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा। आइंदा चंद दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बाज़ मुकामात में शदीद गर्मी की लहर की बरकरारी की पेश कयासी। और अब खबरों की तफसील। यूरोपीय यूनियन के 14 ममालिक ने इसराइल की जानिब से मकबूजा फलस्तीन के मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के मकान जबरदस्ती खाली कराकर गिराने और वहां 4000 नए घर बनाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से आज यूरोपीय यूनियन के 14 ममालिक फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, यूनान, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है। इन तमाम ममालिक की जानिब से बेल्जियम की वजारत खारिजा ने जो एलामिया जारी किया है उसमें कहा गया है कि हमें इसराइली हाइपर प्लानिंग काउंसिल की जानिब से वेस्ट बैंक के इलाके में 4000 नए घरों की तामीर को आगे बढ़ाने के फैसले पर शदीद तशवीश है। ये नए हाउसिंग यूनिट्स 2 रियासतों हल में मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। एलामिया के मुताबिक नई इसराइली आबादकारी न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है बल्कि ये फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जामे और पायदार अमन की राह में रुकावट है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मगरबी किनारे में अल जजीरा के फलस्तीनी निजात अमेरिकी सहाफ़ी शीरीन अबुल आकिला के कत्ल और जुनैन में एक और सहाफ़ी के जख्मी होने की शदीद मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकानी जुमा को एक बयान जारी किया जिसमें मुतासिरा खानदान के साथ हमदर्दी और गहरे ताज़ियत का इजहार किया गया। उसने आकिला के कत्ल की फौरी, मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया और एहतसाब को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। कौंसिल के अरकान ने इस बात का इयादा किया कि सहाफियों को बतौर शहरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखेंगे। काबिले जिक्र है कि अबुल आकिला को बुध के रोज उस वक्त गोली मारकर हलाक किया गया जब वो जुनैन में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की कवरेज कर रही थी। इस वाक़े में एक दीगर सहाफी भी जख्मी हुआ।
यूरोपीय यूनियन ने अल जजीरा की मकतूल खातून सहाफी के जनाजे के जुलूस पर इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। यूरोपियन यूनियन की जानिब से खारिजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन मकबूजा मशरिकी यरूशलेम में अमेरिकी फलस्तीनी सहाफी शीरीन अबुल आकिला के जनाजे के जुलूस के दौरान सामने आने वाले मनाजिर से हैरान है। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन मातमी जुलूस के शुरा के खिलाफ ताकत के गैर मुनासिब इस्तेमाल और इसराइली पुलिस की तरफ से हद तक आमेज रवैये की मजम्मत करती हैं। उन्होंने कहा कि किसी जनाजे को पुरअमन अलविदा की इजाजत न देना और सोगवारों को बगैर किसी ईजा और तजलील के सुकून से गमगीन न होने देना कम से कम इंसानी एहतराम है। यूरोपियन खारिजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने इस मौके पर यूनियन की जानिब से मुतालबा किया कि यूरोपियन यूनियन इसराइल से एक मुकम्मल और आजादाना तहकीकात के अपने मुतालबे का इरादा करती है कि शीरीन अबुल आकिला की मौत की तहकीकात करके उनके कत्ल के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर खलीफा बिन जायद अल नहयान को अबू ज़हबी के अल बातीन कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर हुक्मरान अल नहयान के तमाम अरकान ने शिरकत की। इम्ट्रेज न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। इससे कबल जुमा को मुत्तहिदा अरब इमारात ने मुल्क के सदर की मौत का ऐलान किया था। जायद अल नहयान 2014 से शदीद अलील थे। जायद अल नहयान को जुमा के रोज मुस्लिम रस्म और रिवाज के मुताबिक सिपुर्द खाक किया गया। जायद अल नहयान की नमाज जनाजा अदा की गई, जो मुल्क की तमाम मसाजिद, घरों और दूसरे मुकामात पर गुरूब आफ्ताब के बाद पढ़ी गई। खबरसा एजेंसी के मुताबिक कब्रिस्तान में होने वाली दुआया में हुक्मरान अल नहयान के अरकान जायद अल नहयान के सौतेले भाई अबू ज़हबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और मुत्तहिदा अरब इमारात के साबिक़ रहनुमा की तदफीन में मदद की। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जेसिंडा ने हफ्ते को कहा है कि उनका कोविड-19 का टेस्ट मुस्बित आया है। ऑर्डर ने आज सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, मेरी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद बदकिस्मती से मैं अपने खानदान के बाकी अफराद के साथ शामिल हो गई हूं और मैं कोविड-19 से मुतासिर हूं। ऑर्डन इतवार से अपने खानदान के साथ घर में अलग थलग थी। ऑर्डन ने अपने मंगेतर केफूल्ड के कोरोना मुस्बित पाए जाने के बाद खुद को अलग थलग कर लिया था। उन्होंने कहा कि हम इतवार के बाद से तन्हाई में हैं जब क्लार्क को पहली बार कोरोना मुस्बित पाया गया था। कांग्रेस ने कहा है कि मुल्क की मईशत इंतहाई तशवीशनाक हालत में पहुंच गई है। तरक्की की रफ्तार ठप होकर रह गई है और चारों तरफ महंगाई और बेरोजगारी का माहौल है। इसीलिए मईशत को वापस ट्रैक पर लाने के लिए ढंग से काम करने की जरूरत है। साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम, जिन्होंने कांग्रेस शिवेर की इक्तिसादी उमूर की कमेटी की सरबराही की, हफ्ते को यहां कमेटी की मीटिंग की सदारत करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान बाहमी एतमाद पूरी तरह से टूट चुका है और मुल्क की माशी हालत बहुत खराब हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और बेरोजगारी अपने उरूज पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने कौमी दारुल हुकूमत के मंडका मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी के वाक़े के सिलसिले में एक रिपोर्ट दर्ज की है। जुमा को इस हादसे में 27 अफराद की मौत और 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। बैरूनी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संबत शर्मा ने कहा है कि हमने ताज़ीरात हिंद IPC की दफा 34, 120, 304 और 308 के तहत FIR दर्ज की हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अब तक 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF ने जाए वकूफ पर तलाशी ली। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल मौके पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने इस वाक़े पर ताजियत का इजहार करते हुए ट्वीट किया, इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में सुनकर सदमा और अफसोस हुआ। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि जिस इमारत में आग लगी वो 4 मंजिला कमर्शियल कंटोमिनियम थी हैं, जिसमें कई कंपनियों के दफातर थे। कौमी राजधानी में मंडका आतिशज़दगी के सानये के सिलसिले में पुलिस ने हफ्ते को एक निजी कंपनी के 2 मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस इमारत के मालिक की तलाश जारी है जहां ये हादसा पेश आया था। पुलिस ज़राए ने यहां बताया है कि CCTV और राउंड्स बनाने वाली कंपनी के मालिकान हरीश गोयल और वरुण गोयल को गैर
कत्ल, गैर इरादतन कत्ल समेत मुख्तलिफ मुजरमान दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है। मालिक मकान मनीष मफरूर हैं और पुलिस इसकी तलाश में। ख्याल रहे मगरबी दिल्ली के इलाके मंडका में जुमा को एक 4 मंजिला इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी से कम अज कम 27 अफराद हलाक और 12 शदीद जख्मी हो गए थे। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 191.15 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 191 करोड़ 15,90,370 कोविड अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 2,858 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना मरीजों की तादाद घटकर 18,096 रह गई है। यह मुतासरा कैफियत का 0.04% जबकि यौमिया कैफियत की शरह 0.59% तक पहुंच गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF एहलकारों ने हफ्ते की अल सुबह RS पुरा इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद पर एक मुश्तबा ड्रोन की सरगर्मी देखते ही उसकी तरफ गोलियां चलाई। सरकारी ज़राए ने बताया है कि RS पुरा सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर हफ्ते की अल सुबह करीब 4:45 पर BSF एहलकारों ने एक मुश्तबा ड्रोन के घूमने की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि आवाज सुनते ही मुस्तैद एहलकारों ने उसकी तरफ गोलियां चलाई। उनका मजीद कहना था कि इस वाक़े के फौरन बाद पुलिस की मदद से इस इलाके को मुहासिरे में ले लिया गया और बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने हफ्ते की सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। जराये ने बताया है कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की एक टीम के हमरा शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला और जनूबी कश्मीर में जिले शोपियान में छापे मारे। उन्होंने कहा कि शोपियां के इमाम साहिब इलाके में अली मोहम्मद भट्ट वल्द गुलाम हसन भट्ट साकिन मुरादपुरा के घर पर छापे मारे गए, जबकि बारामूला में न्यू कॉलोनी फतेहपुर में मुश्ताक अहमद अब्दुल भट्ट के घर पर छापा मारकर कार्रवाइयां अंजाम दी गईं। इसके अलावा भी कुछ मुकामात पर छापा मार कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। उनका कहना था कि ये छापा मार कार्रवाइयां NIA दफ्तर में पहले ही दर्ज एक केस के सिलसिले में डाली जा रही है। तेलंगाना के हुक्मरान जमात TRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर उनसे कई सवालात किए। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर वो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने इस खुसूस में सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए शाह से कहा कि वह तेलंगाना के अवाम को ये बताएं कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत को वाजिबुल अदा फाइनेंस कमीशन के तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए, पसमानदा तबकात की ग्रांट 1,350 करोड़ रुपए और GST मुआवजा 2,247 करोड़ रुपए की रकम कब अदा करेगी। उन्होंने इस्तफसार करते हुए कहा कि अमित शाह आसमान छूती अफरात ज़र, मुल्क में रिकॉर्ड बेरोजगारी। बीजेपी के खुद के डाटा के मुताबिक बीजेपी के दौर में ज्यादा फिरका वाराना फसादात और हिंदुस्तान को सबसे महंगा ईंधन और LPG फरोख्त करने वाला मुल्क बनाने पर उनका क्या जवाब है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि जब वो तेलंगाना के शानदार अवाम से मुलाकात करेंगे तो उन्हें ये बताएंगे कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को गुज़िश्ता 8 बरस के दौरान एक भी IIT, IIM, IISER, IIIT, NIT मेडिकल कॉलेज या नवदिया स्कूल्स देने से क्यों नाकाम रही। उन्होंने पूछा कि मरकजी हुकूमत ने मिशन भगीरथ और मिशन काकतिया के लिए 2,04,00,000 करोड़ रुपए के फंड्स अदा करने की नीति आयोग की सिफारिश को क्यों नजरअंदाज किया है। इस स्कीम के जरिए जज्बा हासिल करते हुए मरकजी हुकूमत ने बावकार हर घर जल स्कीम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यह मरकजी हुकूमत की मुनाफिकत नहीं तो और क्या है, जिसने पड़ोसी रियासत कर्नाटक के अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए कई प्रोजेक्ट का दर्जा दिया और तेलंगाना के पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने से इनकार कर दिया।
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार ने कहा है कि शहर हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन तक मेट्रो स्टेशन फुट ओवर ब्रिज की तामीर के सिलसिले में उनकी इंजीनियरिंग की टीम गौर करेगी। दुर्गा प्रसाद नामी शख्स ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार को ट्वीट करते हुए इस जानिब तवज्जो दिलाई। प्रसाद ने कहा कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के दरमियान फुट ओवर ब्रिज की तामीर वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि लगेज और बच्चों के साथ सड़क अबूर करना काफी दुश्वार बन गया है। उन्होंने इस मसले पर गौर करने की ख्वाहिश की। अरविंद कुमार ने इस ट्वीट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि उनकी इंजीनियरिंग टीम जितना जल्द मुमकिन हो सके इस पर गौर करेगी। वाज़ेह है कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के दरमियान काफी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त होती है, जिसके नतीजे में नामपल्ली स्टेशन पर उतरने वाले मुसाफिरीन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मानूपाड़ू मंडल की जलापुर हुदूद में उस वक्त पेश आया जब टाटा एस गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये गाड़ी ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। हादसे का मुकाम दिल खराश मंजर पेश कर रहा था। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले करनूल से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद वहां एक रक्स के प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। हादसा इतना खतरनाक था कि एक शख्स जिसकी शिनाख्त बालू के तौर पर की गई है मौके पर ही हलाक हो गया और गाड़ी में सवार 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना में नकली तखुम की सप्लाई को रोकने के लिए महकमा ज़राअत सरगर्म हो गया है, जिसके अहदेदारों की जानिब से चौकसी इख्तियार करते हुए नकली तखुम फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर कई मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के ओंडापल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने एक ऐसी ही कार्रवाई के दौरान नकली तखुम को जब्त कर लिया। पुलिस ने इटकिया अल्पाड़ू इलाके में रामचंद्रा रेड्डी और नरसिम्हा रेड्डी नामी अफराद के मकान की एक इत्तला पर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान नकली तखुम के 150 पैकेट्स का पता चलाते हुए इन पैकेट्स को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ब्राह्मण कोटकूर इलाके में छापे के दौरान पता चला कि गैर कानूनी तौर पर नकली तखुम फरोख्त किए जा रहे हैं। पुलिस ने यहां से 16 क्विंटल कपास की नकली तखुम को जब्त किया, जिसकी मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तेलंगाना के कई मुकामात के अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाज मुकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में 2 दिन का दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाज अजला में तो दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। आवाम गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। शुमाली तेलंगाना के अजला जैसे आदिलाबाद, निजामाबाद, रामागुंडम, भद्राद्री, कोत्तागुडम, महबूब नगर में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अगरचे के मई के माह में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाता है, ताहम शुमाली हिंद से आ रही गर्म हवाओं ने सूरत हाल को मजीद बदतर कर दिया है और इसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो अपना ख्याल रखें और नागजीर होने पर ही घरों से बाहर निकलें। आदिलाबाद जिले में दिन का काम मुकम्मल करने के बाद किसान दिन में 11 बजे ही घरों को वापस हो रहे हैं। मंचिरियाल जिले में ओपन कास्ट माइन में कानकनी धूप में शिद्दत की वजह से मुतासिर हो रही है। आदिलाबाद जिले में महकमे सेहत के हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो मजीद एहतियात करें। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। फलस्तीनियों के मकान गिराकर इसराइलियों की आबादकारी। फलस्तीनियों के मकान जबरदस्ती गिराकर नए मकानात की तामीर पर यूरोपीय यूनियन ने किया तशवीश का इजहार।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मगरबी किनारे में अल जजीरा की फलस्तीनी निजात, अमेरिकी सहाफ़ी के कत्ल की मजम्मत, खातून सहाफ़ी के जनाजे पर इसराइली बर्बरियत की यूरोपीय यूनियन ने की शदीद मजम्मत। मुल्क की मईशत इंतहाई तशवीशनाक हालत में पहुंच गई है। इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए नई पॉलिसी की जरूरत है। साबिक़ मरकजी वजीर पी चिदम्बरम का बयान। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के मंडका मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी। मंडका आतिशज़दगी साने के सिलसिले में 2 अफराद गिरफ्तार, पुलिस को मालिक मकान की तलाश। जम्मू के आरएसपुरा में बैनुल अक़वामी सरहद पर मुश्तबा ड्रोन सरगर्मी। सरहद पर एक मुश्तबा ड्रोन की सरगर्मी देखते बीएसएफ एहलकारों ने चलाई गोलियां। अमित शाह का दौरा हैदराबाद, तेलंगाना से नाइंसाफी। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता के मरकजी वजीर दाखिला से कई सवालात। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन था मेट्रो स्टेशन फुट ओवर ब्रिज की तामीर पर गौर। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा। आइंदा चंद दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बाज मुकामात में शदीद गर्मी की लहर की बरकरारी की पेश कयासी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।